बिल्कुल ही गलत है। एक लेटर के बिहाफ पे हम इतना बड़ा स्टेप उठा रहे हैं, गुरुजी को अंदर करके रखा है सिर्फ एक लड़की के कहने पर। जो हम हज़ारों लड़कियां वहाँ के कॉलेज में पढ़ के आई हैं, वहाँ हॉस्टल में रह के आई हैं, और हमारी सिटी के कम से कम 50-100 गर्ल्स, हम लोग इतनी गर्ल्स यहाँ से वहाँ जाती हैं पढ़ने डेली, तो हमें तो कुछ नहीं लगा वहाँ पे गलत। हॉस्टल की गर्ल्स से हमने बात करी, हज़ारों लड़कियां वहाँ रहती हैं, हमें तो कुछ गलत नहीं लगा। ठीक है, एक लेटर के बिहाफ पे आप इतना बड़ा एलिगेशंस लगा के गुरुजी को अंदर रख रखा, ये तो सरासर गलत है। हाँ, सोसाइटी में आजकल रेप केसेस बहुत बढ़ गए हैं, ड्रग्स बहुत बढ़ गए हैं। छोटी छोटी एज के जो हैं स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, ड्रग्स लेना शुरू कर दिए, जो कि बिल्कुल ही गलत है। जब गुरुजी थे तो उन्होंने इतने करोड़ों लोगों का नशा छुड़वाया है, ड्रग्स छुड़वाया है। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम आपको लोगों से सीधी बातचीत करवा रहे हैं। हमारे साथ नेहा जी हैं जो आपको बताना चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस, अपने फैक्ट, डेरा सच्चा सौदा व सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के बारे में बात करते हैं सीधा इन्हीं से। नेहा जी, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। थैंक यू। नेहा जी, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैंने MSc B.Ed करी हुई है, B.Ed चल रही है, बस एग्ज़ाम्स रहते हैं। MSc। डेरा सच्चा सौदा संस्था के बारे में क्या जानते हो? संस्था के बारे में 15 ईयर से जुड़े हैं। जब से जुड़े हैं बहुत कुछ अच्छा ही सुना है। गुरुजी ने बहुत सारे वेलफेयर वर्क्स कराए हैं सोसाइटी में। 134 वेलफेयर वर्क्स चल रहे हैं, जो किसी आम इंसान के लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो सोच भी सके। आज ऐसा टाइम चल रहा है कि एक इंसान अपने फैमिली मेम्बर के बारे में नहीं इतना सोचता है, जहाँ ये वॉलंटियर्स सिर्फ गुरुजी की गाइडेंस की वजह से इतना आगे आ रहे हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। कहीं भी किसी को हेल्प की नीड है, किसी को फूड की नीड है, किसी को ब्लड डोनेट है, इवन हर कहीं ये 24 आवर रेडी रहते हैं हर किसी की हेल्प करने के लिए। ये सिर्फ गुरुजी की गाइडेंस की वजह से ही है, ये किसी कुछ भी नहीं है। और कि हाँ, हम कुछ हमें मिलता है वहाँ से, कि कुछ हमें पैसे दिए जाते हैं, कि हम इसी वजह से वहाँ पे करते हैं, नहीं। सिर्फ गुरुजी की गाइडेंस की वजह से ही क्या है, हम ये सारे वेलफेयर वर्क्स कर रहे हैं। नेहा जी, मैं सोसाइटी की बात आपसे करना चाहूँगी भी। आज के समय में क्या लगता है आपको, किस तरीके का माहौल चल रहा है सोसाइटी में? हाँ, सोसाइटी में आजकल रेप केसेस बहुत बढ़ गए हैं, ड्रग्स बहुत बढ़ गए हैं। छोटी छोटी एज के जो हैं स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, ड्रग्स लेना शुरू कर दिए, जो कि बिल्कुल ही गलत है। जब गुरुजी थे तो उन्होंने इतने करोड़ों लोगों का नशा छुड़वाया है, ड्रग्स छुड़वाया है। और मेन क्या है कि इस चीज़ से हमें छोड़ने के लिए हमें विल पावर हमें चाहिए होती है, जो कि आजकल के समाज में, बच्चों में विल पावर बिल्कुल भी नहीं है। छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, छोटी छोटी बात पे कुछ भी हो जाता है तो हाइपर होकर सुसाइड तक हम सोच लेते हैं कि हाँ सुसाइड कर लें। तो मेन यहाँ पे क्या आता है कि विल पावर ही नहीं है हमारे अंदर। और वो कहाँ से आती है मेथड ऑफ मेडिटेशन से। इसलिए तो गुरुजी ने हमें मेथड ऑफ मेडिटेशन दिया, हमारा विल पावर बहुत अब इंक्रीज़ है। हम सोसाइटी को भी नीड है इस चीज़ की कि लोगों को गाइड किया जाए, गुरु मंत्र दिया जाए, ताकि वो भी अपना विल पावर इंक्रीज़ कर सकें, जहाँ वो गलत है खुद को इम्प्रूव कर सकें। तो यही मैं कहना चाहूँगी। मैम, गुरुजी की बात कर रहे हो आप, गुरुजी के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस भी लगाए जा रहे हैं, क्या कहना है आपका? बिल्कुल ही गलत है। एक लेटर के बिहाफ पे हम इतना बड़ा स्टेप उठा रहे हैं, गुरुजी को अंदर करके रखा है सिर्फ एक लड़की के कहने पर। जो हम हज़ारों लड़कियां वहाँ के कॉलेज में पढ़ के आई हैं, वहाँ हॉस्टल में रह के आई हैं, और हमारी सिटी के कम से कम 50-100 गर्ल्स, हम लोग इतनी गर्ल्स यहाँ से वहाँ जाती हैं पढ़ने डेली, तो हमें तो कुछ नहीं लगा वहाँ पे गलत। हॉस्टल की गर्ल्स से हमने बात करी, हज़ारों लड़कियां वहाँ रहती हैं, हमें तो कुछ गलत नहीं लगा। ठीक है, एक लेटर के बिहाफ पे आप इतना बड़ा एलिगेशंस लगा के गुरुजी को अंदर रख रखा, ये तो सरासर गलत है। पहले आप आइए, खुद देखें कि ऐसा कुछ है भी या नहीं है, फिर किसी पे कुछ भी एलिगेशन लगाएं। तो हमारे हिसाब से और सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग गुरुजी को यहाँ वापस आना ही चाहिए। क्या आपको क्या लगता है फिर नेचर कैसा है गुरुजी का एक्चुअली में? गुरुजी का नेचर तो
वर्ड्स में हम कैसे या डिस्क्राइब करें गुरुजी का नेचर। बहुत ही काइंड हार्टेड, जिन्होंने हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाना सिखाया कि आप बेटा ऐसे काम करना है, वैसे काम करना है। तो जाहिर सी बात है कि उनका नेचर कैसा होगा, ठीक है। दूसरे को गाइड इसलिए किया जाता ताकि वो बंदा खुद भी उस चीज़ को करता होगा ना। पहले उन्होंने हमें 134 वेलफेयर वर्क्स करने के लिए गाइड किया, तो जेन्युइन सी बात है वो भी खुद भी करते हैं उस चीज़ को। तो बहुत उनका नेचर हम वर्ड्स में नहीं डिस्क्राइब कर सकते कि उनका नेचर कैसा है। बहुत अच्छा। फिर मैम उनके ऊपर एलिगेशंस क्यों लगाए गए? एलिगेशंस, ये देखो आजकल हम देखते हैं कि पैसे पे नाम पर क्या नहीं होता। आजकल 10 रुपये के पीछे इज्जत बिकती है। आजकल पैसा इतना वो है कि कुछ भी करवा लो पैसे के बेस पे, तो ठीक है। और गुरुजी का मेन मोटिव क्या था? ड्रग्स ख़त्म करना सोसाइटी के अंदर से। अब ड्रग्स ख़त्म कर रहे हैं तो जाहिर तौर सी बात है कितना नुकसान होगा। नुकसान है तो ऑटोमेटिकली वो यही चाहेंगे कि जो हमारा इतना बड़ा लॉस कर रहा है तो उसको हम क्यों ना साइड ही किया जाए उस चीज़ को। तो बिल्कुल बेबुनियाद जो आरोप उन पर लगाए गए हैं बिल्कुल ही गलत है। पहले आप खुद आएँ, क्या हो रहा है वहाँ पर, खुद देखें क्या चीज़ वहाँ पर हो रही है। मैं तो यही कहना चाहूँगी ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर। आप खुद आएँ, देखें क्या ऐसा कुछ है वहाँ पर, तभी आप कुछ भी आरोप लगाने के काबिल बने। ऐसा किसी पे कुछ नहीं आरोप लगाएं। और मैम एक्चुअली में गुरुजी ने क्या कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी के लिए? एक्चुअली में देखो 134 वेलफेयर वर्क्स जो चल रहे हैं, तो एक प्रोस्टिट्यूट को अपनी बेटी बनाकर नाम देकर उनकी मैरिज करना, क्या किसी आम इंसान की ये बात वो कर सकते हैं हम कि एक प्रोस्टिट्यूट को अपनी बेटी बनाकर उसकी शादी करना, ठीक है। और लोगों को गाइड करना कि आप ब्लड डोनेट करो, ट्री प्लांटेशन करो। इवन कि गुरुजी खुद भी अपने बर्थडे पर ट्री प्लांटेशन करते हैं और उनके बर्थडे पर लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में जो साध संगत है ट्री प्लांटेशन करती है। तो और मैम आपका क्या कहना है? हमने एक सुना था अभी 79 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं उनके नाम पर, इसकी एक्चुअली में सच्चाई क्या है? हाँ बिल्कुल सही बात है कि 79 रिकॉर्ड्स उनके नाम है। एक बहुत संगत एक गुरुजी के इशारे पर ही क्या बोलते हैं तैयार हो जाती है। अब देखो ब्लड डोनेट के लिए उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड उनको मिला है, तो क्यों मिला है? क्योंकि 24/7 आज जो वॉलंटियर्स हैं रेडी रहते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। और गुरुजी ने उनको क्या नाम दिया? ट्रू ब्लड पंप। क्यों दिया? क्योंकि वो ऑलवेज रेडी रहते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। और देखो थोड़े ही समय में ट्री प्लांटेशन कर देना, तो ये आम इंसानों की बात तो नहीं है कि प्लांटेशन कर देना। और तो और आजकल जो वॉलंटियर्स हैं अपने ओकेजन्स जो भी आते हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए भी क्या करते हैं, अपनी मैरिज के डे इवन क्या करते हैं, ट्री प्लांटेशन करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं। आम इंसान की बस के बात मुझे तो नहीं लगता कि कोई दूसरे इंसान के बारे में सोचेगा भी सही। आज तो अपनी फैमिली मेम्बर के बारे में ही हम नहीं सोचते, और यहाँ के वॉलंटियर्स हैं अपनी मैरिज वाले डे ब्लड डोनेट कर रहे हैं। क्यों? ताकि किसी नीडी की हेल्प हो जाए। और क्या, आइज़ डोनेट करते हैं, बॉडी डोनेट करते हैं। क्यों? सिर्फ गुरुजी की गाइडेंस की वजह से। और वही सब क्या है, गिनीज वर्ल्ड और रिकॉर्ड मिले हैं, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। और गुरुजी के ने जो मूवी में लोगों को मोटिवेट करने के लिए डिफरेंट करेक्टर्स लिए हैं कि ताकि यूथ जो है मोटिवेट हो, उसके ऊपर रिकॉर्ड बने हैं। तो बिल्कुल अच्छे हैं, अच्छी बात है और बहुत ही सही रिकॉर्ड्स बने हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगी गुरुजी फिर से जल्दी वापस आएँ और फिर से ही क्या है रिकॉर्ड्स बने और हमारे जो देश का है वो नाम रोशन हो। क्या नीड है सोसाइटी को गुरुजी की? हाँ जी, बहुत नीड है, बहुत ज़्यादा नीड है सोसाइटी को गुरुजी की। अब रेप केसेस इतने बढ़ चुके हैं, ड्रग्स इतने बढ़ चुके हैं, और देखो अब ट्री प्लांटेशन करते हैं हम लोग, तो उसका फ़ायदा किसको है? इन्वायरमेंट को है, हमारे नेशन को है। अब तो उसका क्या है, अगर अब 5 करोड़ 6 करोड़ जो है पीपल डिवोटी हैं, मानते हैं गुरुजी को, अगर अब गुरुजी यहाँ होते तो और भी संगत जुड़ती तो और भी क्या है ब्लड डोनेट होता, और भी ट्री प्लांटेशन होता, लोगों की और हेल्प होती, तो बहुत सारे वेलफेयर वर्क्स और जुड़ते उसके। अभी 134 है,
गुरुजी यहाँ होते, गुरुजी आएंगे और भी वेलफेयर वर्क्स होंगे, सोसाइटी की और भी हेल्प होएगी, तो गुरुजी को वापस आना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा नीड है सोसाइटी को गुरुजी की। अगर वापस आ जाते हैं तो क्या चेंजेस आपको लगता है होंगे सोसाइटी? बहुत सारे चेंजेस होंगे। जो पहले तो जो ड्रग्स का जो है बहुत इंक्रीज़ हो रहा है लेवल, तो गुरु मंत्रा लेंगे, गुरुजी से जुड़ेंगे, अगर गुरु मंत्रा का जाप करेंगे, हम रिसाइट करेंगे, तो क्या विल पावर इंक्रीज़ होगी। तो उससे क्या है कि हमारे अंदर विल पावर इंक्रीज़ है, हमारे अंदर कोई भी बुरी आदत है उसको छोड़ने के लिए हमें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है कि हमें कॉन्फिडेंस चाहिए उस चीज़ के लिए। तो वो कहाँ से आएगा? वो हमें मेडिटेशन से ही आता है, और कोई दवाई नहीं है कि हम जाके डॉक्टर से जाके दवाई ले लें कि हमारा मेडिटेशन, हमारा विल पावर इंक्रीज हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सॉल्यूशन ही मेडिटेशन है, ताकि हम अपनी बैड डीड से, हमारा जो भी हमारे अंदर गलत बुराइयां हैं, हम उस चीज़ को रिमूव कर पाएँ अपने अंदर से। तो सिर्फ उसके लिए क्या है, मेडिटेशन ही ज़रूरी है, और तो वो गुरुजी ही हमें आके गाइड कर सकते हैं, सोसाइटी को गाइड कर सकते हैं। क्या अपील करोगे गवर्नमेंट को? मैं यही अपील करना चाहूँगी कि हमारी सोसाइटी को, यूथ को, कमिंग जनरेशन को गुरुजी की बहुत ज़्यादा नीड है। आज हम उनसे जुड़कर इतना वेल क्वालिफाइड होने के बाद अगर हमें कुछ मिल ही रहा है ना, वहाँ से हमारा विल पावर इतना राइज हो चुका है, कदम कदम पर हमें हमारे गुरुजी का साथ महसूस होता है कि हर पल हमारे साथ हैं। और मैं यही अपील करूंगी कि गुरुजी को वापस आना ही चाहिए। ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ामों के तौर पर उन्हें अंदर नहीं रखना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा नीड है, सोसाइटी को बहुत ज़्यादा नीड है ऐसे गुरु की। प्लीज़ उन्हें वापस आना ही चाहिए। थैंक यू सो मच नेहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये वो लड़कियां हैं जो वहाँ के स्कूल कॉलेज में पढ़ती हैं, जो आज भी वहाँ पर जाती हैं और आज भी सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को मानती हैं। इनका कहना है कि झूठा बदनाम किया गया है डेरा सच्चा सौदा को, झूठा बदनाम किया गया है गुरुजी को। सारे आरोप ये बता रही हैं झूठे हैं, और ये मांग कर रही हैं सरकार से कि जल्द से जल्द सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा समाज में वापस आने चाहिए। आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।